आज देश में नक्सलवाद है, आतंकवाद है। पूरा देश नक्सलवाद और आतंकवाद पे चिंतित है। नक्सलवादियों के हौसले बढ़े हुए 6 राज्यों में उनके खिलाफ लड़ाई चल रही है और भारत सरकार भी नक्सलवाद की लड़ाई में राज्य सरकार से सहयोग करती रहती। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब गरीबी और अन्याय के खिलाफ इसको आवाज़ कहा गया था, लेकिन आज का जो नक्सलिज़्म है वो दिशा उसकी भटक चुकी है। वो गरीबी दूर करने के सारे कार्यक्रम को रोकते हैं और मासूम और आम आदमी को मारते हैं, उनके मानव अधिकार का हनन करते। कई जगह उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। जहां आतंकवाद है वहां आतंकवाद के खिलाफ, जैसे जम्मू कश्मीर में एसपीओ बनाकर और उसके ज़रिए आतंकवादियों से वहां की सरकार निपट रही है, और जहां नक्सलवाद है वहां भी आम जनता से सहयोग लेकर उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। ऐसे आज राष्ट्रीय सुरक्षा को नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा बन गया है और इस पर नक्सलवाद और आतंकवाद पर कभी कोई राजनीति और सियासत नहीं होती है। हम ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जब नक्सलवाद बहुत बढ़ा तो नक्सलवादी की जो लड़ाई है छत्तीसगढ़ में वो वहाँ सरकार के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरे भारत सरकार के ख़िलाफ़ है, और उसका केंद्र उन्होंने, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन उनको सूट करती है, इसलिए उसका केंद्र छत्तीसगढ़ बनाया है। ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी हम सब स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को सेटबैक है। आज कॉमनवेल्थ गेम में प्रधानमंत्री जी ने उनके मंत्रियों के जो आपस के डिफरेंसेस हैं उसको आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बताया, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। उनके मंत्री ने, उस ज़माने के जितने भी खेल मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि कॉमनवेल्थ गेम में भारी लूट हो रही, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने इस लूट को नज़रअंदाज किया, जिसके वजह से कॉमनवेल्थ गेम में भारी लूट हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कैसे इसका बजट बढ़ा दिया गया, क्योंकि खुद शंगलू कमेटी की रिपोर्ट में खुद प्रधानमंत्री ने उसके लिए एक कमेटी बनाई, लेकिन जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी शामिल हों उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेशानंद गोस्वामी जी ने अध्यक्ष जी को अपना त्यागपत्र भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी ने उनको काम करते रहने के लिए कहा है और पूरी ताकत से वो झारखंड में पार्टी के लिए काम करते रहें, ऐसा उनको कहा गया है। श्री दिनेशानंद गोस्वामी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी हाँ। शाहनवाज जी, बहुत शुभ समाचार है पार्टी के लिए। दिनेश गोस्वामी पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन जो चुनाव हारे हैं, मुख्यमंत्री के सीटिंग सीट हारे हैं, अर्जुन मुंडा जी दिल्ली परिक्रमा कर रहे हैं नेताओं को, क्या उन्हें अभयदान दिया जाएगा या उन पर भी कोई तलवार लटकेगी? आपकी बात कीजिए। वो नियमित उनका आना पहले से यहाँ तय था, वो अपनी बैठक के लिए यहाँ आए हैं। अर्जुन मुंडा जी झारखंड स्टेट के नवनिर्माण में और पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं, और इसका रिजल्ट देर से आएगा लेकिन बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से पहले लूट मची थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी की आज एक अच्छी सरकार उस काम पे लगी है। एक जगह के निर्णय से, एक जगह के रिजल्ट से पूरी सरकार को आंकना सही नहीं। तो अगला जो चुनाव होगा मुंडा जी के नेतृत्व में होगा। गोस्वामी जी ने इस्तीफा दे दिया था, अध्यक्ष जी ने उसे मंजूर नहीं किया गया है और कहा पूरी ताकत से काम करें। जो व्यक्ति 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हारा हो, जमात जब्त हुई हो, क्या वो कार्यकर्ता उनको भर पाएगा वहाँ पर? आप जानते हैं क्या हार में क्या जीत में अटल जी की कविता है, इसलिए हार और जीत से पूरा संगठन का आकलन कर लेना ये सही नहीं है। वहाँ पर पार्टी पूरा संगठन लगता है, पूरी पार्टी लगती है, और जो जिम्मेदारी है वो एक व्यक्ति की नहीं होती, सामूहिक होती है। हम लोग देखिए, हम सबका जो वहाँ जो रूलिंग अलायंस है उसका वोट आपस में बट गया। उन सब हार के कारणों का पूरा पता करेंगे, लेकिन दिनेशानंद गोस्वामी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको काम करने के लिए कहा है। ये इसमें पार्टी से ना इजाज़त की ज़रूरत होती है और ना पार्टी इस पर कोई निर्णय करती है। ये किसी को कोई भी ऑफर मिलता है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। सिद्धू जी ने खुद कहा है कि वो पार्टी का अगर कहेगी तब वो जाएंगे, पार्टी के निर्देश पे वो फैसला लेंगे। मैंने कहा ना, ये सब व्यक्तिगत निर्णय होते हैं और इसमें पार्टी कभी किसी को कहीं आने या जाने के लिए नहीं कहती। लेकिन सर, आप लोग इतना सांसदों के आचरण और अपने संगठन की बात करते हैं, आपका कोई सिटिंग एमपी एक रियलिटी शो में जाएगा, क्या पार्टी इस पक्ष में है? जी, इस पर तो मैंने बता दिया है पहले कि वो उनका निर्णय व्यक्तिगत निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश में जो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी और बीएसपी की मिली भगत है, जो राहुल गांधी का जो कैमरा चल रहा है पद यात्रा, उसके मद्देनजर राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव हैं, अपने पार्टी का कार्यक्रम करने का उनको पूरा अधिकार है और वो जो पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ऐसे राज्य में जहां उनके सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी का राज है, क्योंकि केंद्र में वो उनकी बहुजन समाज पार्टी राहुल गांधी जी की पार्टी की सहयोगी दल है। जब भी ज़रूरत होती है केंद्र में कांग्रेस को, तो बहुजन समाज पार्टी पूरा तन मन से उनका साथ देती। इसलिए उनकी जो पद यात्रा वहाँ पर हो रही है वो उनके पार्टी का कार्यक्रम है और अपने पार्टी का कार्यक्रम वो कर रहे हैं। इससे न कोई देश का भला होने वाला है और न किसानों का होने वाला है, क्योंकि वो कलावती के यहाँ गए थे, आज तक कलावती का भी कोई भला नहीं हो सका। इसलिए राहुल गांधी पदयात्रा करें, लेकिन किसानों की भी चिंता करें। हम ये चाहेंगे कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए भी कोई कदम उठाएं। पदयात्रा कर रहे हैं, उनके पार्टी के लिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। किसानों को लेकर क्या आप लोग भी कोई यात्रा निकालने वाले हैं? हमने कहा ना कि वो राहुल गांधी अपनी पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अपने पार्टी का कार्यक्रम करेंगे। ये कोई जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि गांधी जी ने डांडी में मार्च किया था,
तो दांडी यात्रा और उसके बाद गांधी यात्रा लोग इसको बता रहे हैं। ये महात्मा गांधी की यात्रा से तुलना करना ये भी ठीक नहीं है। आपकी पार्टी का क्या प्रोग्राम होगा, कब करेंगे? हम करते रहते हैं, उसकी सूचना भी आपको भेजते रहते हैं। देखिए, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, न कि फैसला है। और जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं, वो किसानों को न्याय मिलना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती। हमने कहा कि इस पर सिर्फ इतना ही कहना है कि किसान के हक में भारतीय जनता पार्टी है और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। जहाँ तक कोर्ट के निर्णय का सवाल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर चाहती है कि किसान को उसका हक मिले। देखिए, इससे क्योंकि वो जिस तरह मजिस्ट्रेट साहब ने जाकर वहाँ उन लोगों को पकड़ा था कि तिहाड़ जेल में भी कलमाड़ी पार्टी कर रहे थे। वो पार्टी करने में माहिर हैं, लेकिन तिहाड़ पार्टी भी कर रहे थे वो। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ की सरकार की किरकिरी हुई, उसको लेकर अब वो मजिस्ट्रेट पर ही आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप लगाने से कलमाड़ी जो पकड़े गए हैं, ये आरोप कम होने वाला नहीं है। आपने बहुत कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये सेटबैक फॉर नेशनल सिक्योरिटी, तो इसका मतलब आप कहते हैं कि एक एंटी नेशनल जजमेंट आ गई है? हमने ये नहीं कहा। आपने कहा है सेटबैक फॉर नेशनल सिक्योरिटी। हमने नेशंस वो आप कह रही हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि जो नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी बड़ी लड़ाई चल रही है और उसमें ये सेटबैक है, ये मैंने कहा। आपका जो सिस्टम था वो पूरा फेल हो गया। छत्तीसगढ़ has become a center for nexalism, तो आपने खुद बोला है इसमें। तो इसमें अगर दूसरे लोग कहते हैं कि ये सिस्टम फेल हो गया, इसको बंद करो, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा, तो आप इसको एंटी नेशनल कैसे बुलाते हैं? हमने इंटरनेशनल तो नहीं कहा। I'll read out the exact SC judgment is a setback for national security. जी, यही कहा। इसका जवाब दे दीजिए। जी, मैंने कहा जो वो तो कह दिया। People have said that because of this SPO, innocent fighters were being set against the Naxal, they were being killed. Lot of people have criticized it. Although in Chhattisgarh it was supported by the Congress as well. So I'm not criticizing. जी जी, देखिए, महेंद्र कर्मा के वक्त में आज से कई साल पहले 91 में ये वहाँ के जो आम लोग हैं, ये उनका आंदोलन था। हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने उसको सपोर्ट किया। जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी एसपीओज का एक सिस्टम है और वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़े हैं और वहाँ जो भी कामयाबी मिली है उसमें एसपीओ का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह पूरे देश में नक्सलवाद से और आतंकवाद से देश के लोग लड़ रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पर बातचीत होगी, क्योंकि नक्सलवाद और आतंकवाद देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और उस लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, इस पर केंद्र और राज्य सरकार को विचार करना होगा। अभी उसको मैंने ये भी कहा कि अभी उसको पढ़ रहे हैं
अभी जो पहली प्रतिक्रिया थी वो हमने दी। फराज एक सेकंड उसका दे दो। गुजरात और सरदार 2002 के जो दस्तावेज थे उनके बारे में पहले गुजरात सरकार ने ये कहा कि वो 5 साल मुकम्मल होने के बाद जाया कर दिए गए, और आप ये कह रहे हैं जब उस पर दबाव हुआ तो ये कह रहे कि नहीं वो जाया नहीं हुए, वहाँ खाने पर पेश किया जाएगा। ये क्या है? पहले मना किया और कह रहे कि किया। गुजरात का जो फसाद था उस वक्त के सारे मामले अदालत में, और अदालत और राज्य सरकार के बीच में करस्पॉन्डेंस चल रहा है, आप इंतज़ार कीजिए। नहीं, इसको ये डॉक्यूमेंट्स तबाह कर दिए गए। जब इस पर सवाल किया गया था 4 दिन पहले यहीं पर, ये कहा गया था कि क्योंकि कानूनी हक हासिल है इसलिए तबाह किए गए। अब इसका दूसरा जवाब दिया जा रहा है, ये क्या है? नहीं, देखिए, गुजरात सरकार के खिलाफ एक प्लानिंग के तहत बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और एक बहुत बड़ी टीम देश में मौजूद है, क्योंकि जो मामला अदालत में है वो अदालत और राज्य सरकार के बीच का मामला है। इसलिए जो भी अदालत को दस्तावेज चाहिए, जो दस्तावेज गुजरात सरकार के पास उपलब्ध होंगे वो उनको ज़रूर फराहम किए जाएंगे। एक तो हाँ, जी, एक तो पहले वहाँ घटना घटी है और आप उसका नाम ही खराब कर दे रहे हैं। जी, मैं भजनपुरा गांव की घटना है, और जी वही उसी पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फॉरविशगंज है, स्टेशन पे भी वही लिखा है, मैं गया था अभी, और इसलिए अब कहाँ कौन सी डिक्शनरी में फोर्ट्सगंज है वो मुझे नहीं मालूम है। नहीं, लेकिन स्टेशन पे वही लिखा है, मैं वहीं गया था। अभी मैं 2 दिन कबल फॉरविशगंज के भजनपुरा गांव का मैंने दौरा किया। मैं सुबह वहां पहुंचा था, एक दिन कबल वहां पर कांग्रेस के भी एक महासचिव गए थे, क्योंकि वो क्षेत्र हमारे घर से और हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच का इलाका है। वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, मीडिया के मौजूदगी में, नेशनल मीडिया वहाँ के भी एकाक लोग थे। लोगों ने सरकार पर पूरा भरोसा जताया। वहाँ पर एक फैक्ट्री जो बियाडा जिसकी बाउंड्री करा रहा था, और वो 91 में कांग्रेस के दौर में उसका अधिग्रहण हुआ था ज़मीन का, और अब जाकर वहाँ फैक्ट्री लग रही। उस फैक्ट्री में मक्के से स्टार्च बनाने का काम होगा। नेशनल हाईवे के इस पार वो भजनपुरा गांव है। एक रास्ते को लेकर गांव के लोग आंदोलन कर रहे थे। पुलिस और गांव के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस की फायरिंग में कुछ लोग मारे गए, जिसको भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण मानती। उसी दिन होम सेक्रेटरी और एडिशनल डीजीपी वहां गए थे, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वहां कोर्ट की इंक्वायरी स्थापित कर दी है। 3 महीने के अंदर उसका निर्णय आ जाएगा, और जो भी गुनाहगार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इस पूरी घटना को सांप्रदायिक चश्मे से देखने का काम जो लोग कर रहे हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ। ये गांव के लोग और पुलिस के बीच का संघर्ष था। गांव में किसी और जाति के लोग भी और धर्म के लोग भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि
अल्पसंख्यक समाज के लोग मारे गए, इसलिए कुछ लोग जाकर उसका सांप्रदायिककरण करना चाहते हैं, कम्युनलाइज करना चाहते हैं पूरे इशू को। वो जनता और पुलिस के बीच का संघर्ष है, वो सांप्रदायिक संघर्ष नहीं है। वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने उप मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात की थी, वहाँ की सारी स्थिति उनको बता दी है। ये भी दुष्प्रचार किया गया कि बीजेपी के नेता की फैक्ट्री है, बीजेपी के एमएलसी का उस फैक्ट्री में 10% शेयर है, लेकिन जो उसकी बाउंड्री हो रही है वो बाउंड्री बियाडा करा रही थी, सरकार करा रही थी। और जो ये प्रचार किया गया कि सुशील मोदी जी वहाँ गए थे, ये भी पूरी तरह से गलत है। सुशील मोदी जी मेरे साथ एक शादी में भाग लेने अररिया गए थे, जिसमें मैं भी गया था। आनंदी प्रसाद यादव जो एमएलए हैं सिकटी विधानसभा के, उनकी लड़की की शादी में गए थे और अररिया से लौटे थे। ये पूरी तरह से जो लोग पॉलिटिकल फ्रीज में बंद हो गए हैं, वो भजनपुरा फरविशगंज की घटना की चिंगारी से अपनी दुकान सजाना चाहते हैं, उनको ये मौका बिहार की सरकार नहीं देगी। बिहार में अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार जी के राज में पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो मैं इनका जवाब पूरा कर दूं। ये बिहार जी बिहार की सरकार ने ये हाई कोर्ट को लिखा कि वो सिटिंग जज दें। हाई कोर्ट ने एक सिटिंग जज नहीं दिया है, नॉन सिटिंग जज हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में ये जांच चल रही है और जल्द ही इंसाफ मिलेगा। कोई भी नाइंसाफ़ी हुई होगी तो उसको इंसाफ में हमारी बिहार की नीतीश कुमार जी की सरकार उसको बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दया याचिकाएं होती हैं उनको एक समय सीमा के भीतर निपटाया जाना चाहिए, क्या कहना है? ये सही कहा है। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहाँ मैंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमने कहा कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई को सेटबैक है।